मामले पर सवाल उठाए। इसका स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। खंड 4 में पूछा है माननीय सदस्य ने कि निःशुल्क दवा वितरण में किन किन कंपनियों से आपने दवा जो है क्रय की है और उनके साथ क्या एमओयू किया है, और ये जो खांसी की जो कफ सिरप का जो मामला है ये भी निःशुल्क दवा में आता है साहब, ये कोई अलग नहीं है। तो जो निःशुल्क दवा के अंदर जो कफ सिरप आई उससे जो मौत हुई बच्चों की, तो उन पे आपने किस पे क्या क्या कार्रवाई की, ये माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। इसके बाद एक मैं और पूछूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दवाइयों के जिसकी माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं जिनसे डेथ हुई है, राजस्थान के अंदर जो भी डेथ्स हुई हैं, या तो ज्यादातर जो डेथ्स हुई हैं 2, 4, 5 ही हुई हैं डेथ्स, उसके अंदर माता पिता को, एक मिनट, माता पिता को जो दवाई दी गई तो सुन लो, उसके अंदर मेन कारण अध्यक्ष महोदय कि माता पिता को जो खांसी की दवाई दी गई, उन्होंने वही डोज जो है अपने छोटे 2 साल के बच्चे को दी। उसके अंदर कोडीन और कई अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं। अब ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई और 2 बच्चे ऐसे थे जो कोमॉर्बिड थे। हमने ये दवाइयाँ कई साल से चल रही है, आपके सरकार के कार्यकाल से, आपके कई कार्यकाल से चल रही है दवाइयाँ, और आप लोगों ने कभी डिसकंटिन्यू नहीं की। वही दवाइयाँ आज भी चल रही हैं और कोई भी डेथ दवाई की वजह से नहीं हुई है। डेथ जो हुई है वो ओवरडोसेज की वजह से हुई है और कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। माननीय ये जो दवाई जो है माननीय मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि ओवरडोज से हुई है। माननीय मंत्री जी, ये जो इंडस्ट्री है ये कई जगह ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, और जो गड़बड़ी है इसके प्रॉपर है जो बैच जो आया है, वो बैच जो मध्य प्रदेश भी गया है, यहाँ भी गया है, उसके अंदर ये सारी गड़बड़ी हुई है। तो ये कहना कि पहले से चलती आ रही है, कोई दवाई पुराने समय में हो सकता है सही स्थिति हो, आज उसकी स्थिति सही नहीं हो। हमारे कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई नहीं दी गई है। अगर हमारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई दवाई दी गई होती है, उससे डेथ होती है, तो उसके अंदर डॉक्टर और जो सरकार उसके अंदर बाध्य बनती है। कोई भी ऑफ द शेल्फ जाके दवाई ले ले और अपने छोटे 2 साल मासूम बच्चे को अपना डोज जाके दे दे और ऑफ द शेल्फ जाके ले ले बिना हमारे डॉक्टर के, बिना हमारे हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन से, उसमें सरकार और हमारे डॉक्टर दोषी नहीं है। अगला प्रश्न है डॉक्टर दयाराम। हो गए 2 बार आपने पूछ लिया। मेरा पहला प्रश्न ये है कि इंडोर और आउटडोर पेशेंट 2024 में और 2025 में 2024 की इंडोर आउटडोर पेशेंट की संख्या क्या है और 2025 की दिसंबर तक की आउटडोर की संख्या क्या है? एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मेरा ये है कि 2024 में आपने 1725.84 करोड़ रुपए आपने क्वेश्चन आवर में कम से कम इतना तो यार सदस्यों से बार बार निवेदन करता हूं, क्वेश्चन आवर में अपनी सीट पर बैठो, उसके बाद आप जरूर। हाँ, प्रश्न ही तो पूछ रहा हूँ। पूछो, आप तो पूछो, मैं उनको कह रहा था, आपको खर्च किया। और फिर 25 में आपने 1656 करोड़ रुपया आपने खर्च किया। तो संख्या 24 में क्या थी मरीजों की, इंडोर की, आउटडोर की, और 25 में आउटडोर इंडोर मरीजों की संख्या क्या थी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो फिगर्स हैं, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के, उसके 2023 में 1572 करोड़ रुपए व्यय किए गए और 2024 में 1725 और 2025 में 1656। मेरे पास जो है इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स की मेरे पास सूची मेरे पास यहाँ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। मैं माननीय सदस्यों को ये सूची लाके दे दूंगा। जो खर्चा हुआ है निःशुल्क दवाई योजना का, उसका मैंने 3 सालों का आपको विवरण दे दिया है। क्वेश्चन में पूछने का नहीं सर, इसमें तो मरीज जब बढ़े तो उसके बावजूद भी फिर ये अमाउंट कम क्यों हुआ? तो इसलिए मरीजों की संख्या इस रिलेवेंसी में है कि मरीजों की संख्या आउटडोर और इंडोर की क्या थी, उस हिसाब से ये होना था।